इसको हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसी लाइन के थ्रू आउट कहीं पे भी दे सकते हैं। मतलब कि हम क्या करें, ऑर्थो को ऑन कर दें तो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब इसी लाइन पे हम क्या करेंगे, एक और क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे क्लिक किया। क्लियर है। और अब हमको क्या करना है, वापस से यही लाइन बनानी है, तो एक बार और एंटर कर दीजिए, ऊपर क्लिक करिए, नीचे क्लिक करिए और फिर एंटर कर दीजिए। ये हो गया। तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। ये एक सेंटरिंग करने में भी प्रयोग की जाती है, रेफरेंस लेने में भी प्रयोग की जाती है। तो इस कमांड का प्रयोग हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अगली जो कमांड है हमारी, इसको हम बोलते हैं पॉलीलाइन कमांड। अब पॉलीलाइन क्या होती है और लाइन क्या होती है? तो पॉलीलाइन में क्या होता है कि फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड आप जितने भी पॉइंट देंगे वो पॉलीलाइन में ट्रीट होंगे। मतलब कि आपने, जैसे कि लाइन से पहले हम आपको लाइन बनाना बता दें, लाइन को प्रयोग करेंगे तो हम लाइन में क्लिक करते हैं, पहला पॉइंट देते हैं और मान लो यहाँ 10 mm की लाइन बनानी है तो 10 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। अगर आप कंटिन्यू फिर से 10 बनाना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हो, डायरेक्शन चेंज कर दिए और इसको आप क्या करें, डायमेंशंस देते जाएं और बनाते जाएं। ठीक है, ऊपर की ओर भी ले लेते हैं और इधर भी हम ले लेते हैं 10। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे 10 10 10 10 का ये बन गया, लेकिन क्या है, ये लाइन से बनाया हुआ है। दिस इज द सेपरेट सेगमेंट, दिस इज सेपरेट सेगमेंट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट। ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये सिंगल एंटिटी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है लाइन। अगर हम इसको पॉली लाइन से बनाएं, ये हमारी पॉली लाइन है, तो क्या होगा देखेंगे। पॉली लाइन भी लाइन के जैसी प्रयोग करेंगे। पॉली लाइन में क्लिक करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे, इसके बाद डायरेक्शन दे देंगे, डायमेंशन दे देंगे, एंटर कर देंगे, फिर डायरेक्शन दे देंगे, फिर डायमेंशन दे देंगे, एंटर करेंगे, फिर डायरेक्शन देंगे, डायमेंशन देंगे, एंटर करेंगे, फिर डायरेक्शन, फिर डायमेंशन, एंटर, फिर डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर। ठीक है, तो ये देखो, ये और ये सेम डायमेंशंस की बनी हुई है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है, ये जो है इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड एक ही एंटिटी बन रही है, कंप्लीट एंटिटी बन रही है। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पॉली लाइन है। अब ये पॉली लाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली क्लोज लूप जो होता है, क्लोज लूप बनाने में पॉली लाइन का प्रयोग किया जाता है। क्लोज लूप क्या होता है वो समझेंगे। अभी जैसे ये ओपन है ना, लेकिन अगर मैं एक लाइन यहाँ से इसको स्केच कर दूं यहाँ पे लाइन कमांड से ऐसे, और इसको मैं पॉली लाइन से इसको इसको ऐसे इसको बंद कर दूं। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। पॉली लाइन कमांड से हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बंद करेंगे तो देखो ये जो है अभी ओपन ही है। ठीक है, ये अभी ओपन ही है, ये अलग है, ये अलग है। परंतु यदि आप एक बार में इसको पूरा ऐसा बनाएंगे और यहाँ मिला देंगे तो ये क्लोज लूप हो जाएगा। और क्लोज लूप का प्रयोग कहाँ होता है, 3D ड्राइंग को बनाने में करते हैं। 3D ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो 3D ड्राइंग अगर हमको सॉलिड में बनाना है, सॉलिड मतलब समझते हैं जो स्ट्रांग हो, जो ठोस हो, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलीलाइन का प्रयोग करना है। लेकिन हम मैक्सिमम जो ड्राइंग बनाते हैं वो लाइन से बनाते हैं। तो यदि हम लाइन से बनाएंगे तो सॉलिड कैसे होगा, सॉलिड करने के लिए हमारे पास एक और कमांड होती है यहाँ पे, ये वाली, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं रीजन कमांड। ठीक है, रीजन कमांड इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको बाहर ऐसे कर दे रहे हैं और अब हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं ऐसे। अगली जो हमारी कमांड है ये है हमारी पॉलीगन कमांड। ठीक है, पॉलीगन कमांड में क्या है, पॉलीगन कमांड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पॉलीगन कमांड का प्रयोग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ऑक्टागन, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हमको देना है तो वहां पे हम पॉलीगन कमांड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन समझो। इसके पहले मैं ये कमांड्स बताऊंगा फिर ये बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली कमांड है हमारी है रेक्टेंगल कमांड। अब ये जो रेक्टेंगल कमांड होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं और स्क्वायर बना सकते हैं।
तो रेक्टेंगल को हम लाइन से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल को हम पॉली लाइन से भी बना सकते हैं, और इसकी सेपरेट कमांड है भी, रेक्टेंगल है भी, तो हम इसको इससे भी बना सकते हैं। तो यदि आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगल को ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर एलिवेशन स्प्लिट थिकनेस एंड वाइड। ठीक है, तो ये जो चीज है कॉर्नर, अब ये क्या होता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो हमेशा कॉर्नर एंड से बनता है, सेंटर एंड से नहीं बनता है। किसमें, ऑटोकैड में। बाकी जो नए सॉफ्टवेयर हैं उनमें आप सेंटर से भी बना सकते हैं रेक्टेंगल, ऑटोकैड में कॉर्नर से बनता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट दे दिया एज अ कॉर्नर यहाँ पे। अब जैसे हम ये डायरेक्शन आगे पीछे करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये डायरेक्शन ऊपर नीचे किया, तो ये क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है ये। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन प्रोवाइड कराना है कि कितनी डायमेंशन का आपका रेक्टेंगल बनना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आ रहा है, एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन। तो एरिया डायमेंशन और रोटेशन क्या होता है, एरिया आपको पता है, डायमेंशन आप डायरेक्ट दे सकते हैं, और रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये बन रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बेसिस पे बन रहा है। यदि मुझे इसको टेढ़ा करना है, 30 डिग्री के इंक्लाइंड करना है, तो मुझे रोटेशन का प्रयोग करना है। तो पहले तो अपन इसको बनाना सीख रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड को लिया, उसके बाद डायमेंशन वाले डी को क्लिक कर दिया। या तो आप यहाँ पे डी को क्लिक कर दो, या तो आप राइट क्लिक करके माउस को यहाँ पे डी को क्लिक कर दो, या तो आप यहाँ पे डी टाइप करके एंटर कर दो। ये तीनों फंक्शंस आप कर सकते हो, कोई सा भी एक, है ना। जैसे ही आप डी टाइप करके एंटर करते हैं तो आपको मैसेज आएगा, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। अब लेंथ क्या है भैया, लेंथ हमको दी हुई होगी, मान लीजिए कि हमारी लेंथ है 100, तो 100 टाइप करना है और एंटर दबा देना है। अब इसके बाद पूछ रहा है वाइड कितनी है, तो वाइड हमको दे देना है कितनी, जो हमको चाहिए है। मान लीजिए कि हमको वाइड देना है 150, तो हम 150 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेंथ और वाइड देके एंटर कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको ऐसे दिया, तो अब पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो ये पहला कॉर्नर है। अब अगला जो जहाँ पे भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो आप कहीं पे भी इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप 2 बार ऐसे क्लिक करिए, तो आपका ये लेंथ और वाइड के साथ क्या होगा, 2 बार किसको, स्क्रॉल को क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो आपका ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। यदि आपको ये रेक्टेंगल ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, लाइन से बस पॉइंट देते जाइए, 100 एंटर, 150 एंटर, इसमें टाइम लगता है, फिर 100 एंटर, और 150 एंटर। यदि इसको क्लोज लूप में बनाना है, ये तो लाइन से बनाया है, लाइन से हमेशा ओपन में बनता है। यदि हमको क्लोज लूप से बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पॉलीलाइन का। चूंकि हमने अभी जो रेक्टेंगल कमांड से ये जो रेक्टेंगल बनाया है ये पॉलीलाइन में ही बनता है, हमेशा क्लोज लूप में ही होता है। तो इससे आप बनाएंगे तो डायरेक्टली क्लोज लूप मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बनाना हमने सीख लिया। फिर अगली जो कमांड है वो आर्क कमांड है। आर्क कमांड कहाँ यूज होती है, आर्क कमांड बेसिकली आर्क बनाने में यूज होती है। अब आर्क कई प्रकार के होते हैं, चूंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क दिया हुआ है। 3 पॉइंट आर्क का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। तो उसके पहले आपको ऑर्थो बटन को बंद करना है, और फिर उसके बाद आपको जाना है आर्क पे। आर्क पे जाने के बाद आपको क्या करना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। तीनों पॉइंट लेने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा फ्री हैंड आर्क बन गया। लेकिन आर्क कई प्रकार के होते हैं। आपको वो आर्क बनाने के लिए आपको क्या दिया होगा, आपको डेटा दिया होगा, उस डेटा के हिसाब से आप आर्क बना सकते हैं। तो आपको और भी आर्क के टाइप चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से ना जाके आपको मेन मेन्यू ब्राउजर के ड्रॉ में जाना है। ये भी ड्रॉ टूल बार है, परंतु यहाँ पे कुछ सेपरेट कमांड दी हुई है जिनका ज़्यादा प्रयोग है, और यहाँ पे ओवरऑल ड्रॉ की सारी कमांड्स दी हुई है मेन मेन्यू ब्राउजर में। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे। ड्रॉ में जाने के बाद आपको जाना है आर्क में, यहाँ पे। इसके बाद अभी हमने कौन सा प्रयोग किया है, ये 3 पॉइंट आर्क किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आप स्टार्ट, सेंटर, लेंथ दिया हुआ है, स्टार्ट एंड रेडियस दिया हुआ है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन दिया हुआ है, स्टार्ट एंड मतलब कि यदि आपके पास स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है या एंगल है,
ये 3 चीज होंगी तो आपको ये वाला प्रयोग करना है। हाँ जी, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम कहाँ पे थे, हम आर्क पे थे, ठीक है। वापस से हम आर्क कमांड पे जाएंगे। ये हमारा आर्क कमांड कहाँ पे है, ड्रॉ में। इसके बाद आप जाएंगे आर्क पे। आर्क पे जाने के बाद आपके पास ये पॉइंट है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके पास, आपको ये बनाना है, ये वाला स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस वाला, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, एंड पॉइंट होना चाहिए और रेडियस होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हमारे पास मान लो कि ये स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। हमारा ये वाला स्टार्ट पॉइंट है, ये वाला, और ये वाला एंड पॉइंट है। और हम इस पे ये एक रेडियस ऐसा बनाना चाहते हैं आर्क के थ्रू, या हम ऐसा रेडियस बनाना चाहते हैं, तो हम कौन सा, वही वाला लेंगे जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लक्ष्मी डहरिया म्यूट करिए आपका अपना साउंड। अब देखो, हम जाएंगे ड्रॉ में, ड्रॉ में जाने के बाद हम जाएंगे आर्क में, आर्क में जाने के बाद हम जाएंगे स्टार्ट एंड रेडियस पे। हमने क्लिक कर लिया। अब हमको मैसेज आया स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम क्या करेंगे, हमने पहला पॉइंट यहाँ दे दिया। जैसे ही हम पहला पॉइंट देंगे तो स्टार्ट के बाद आ जाएगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम दे देते हैं ये वाला एंड पॉइंट, ठीक। इसके बाद देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हम जैसे ही देते हैं तो अब ये रेडियस पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, और बाकी इधर एंगल, डायरेक्शन और रेडियस। हमको क्या देना है, रेडियस वाला। तो हमको क्या करना है, रेडियस डायरेक्टली प्रोवाइड करा देनी है। कितनी, हम मान लेते हैं रेडियस हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं 150, ठीक है। 150 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा स्टार्ट एंड रेडियस में 150 पे ये बन जाएगा। अब हम इसको मेजरमेंट करना चाहते हैं कि ये हमारा सही बना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे और आपको रेडियस पे क्लिक करना है। रेडियस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको क्लिक करना है और ऊपर की ओर डायरेक्शन दे देना है। देखो 150 का ये बन गया, बिल्कुल करेक्टली बना हुआ है। और अब हम इसका, अगर इसका लेंथ मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो वापस से डायमेंशन में जाएंगे और लेंथ, लेंथ वाला ऑप्शन कहाँ है, ये है आर्क लेंथ। इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये आ रहा है 101.9511, है ना, 101.9511। तो ये कहलाएगा लेंथ और ये इसका कहलाएगा रेडियस, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। तो आर्क बनाना हमने सीख लिया। इसी प्रकार और भी आर्क हमको बनाने हैं, तो आप हम कहाँ से बना सकते हैं, यहीं से बना सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये सारे आर्क आपको बना के प्रैक्टिस खुद करना है, स्वयं करना है, ठीक है। अब हम इनको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक। अगली जो हमारी कमांड है सर्कल कमांड, कल भी हमने बताए थे लेकिन आज हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सर्कल को यदि आपको डायरेक्टली 100 रेडियस का बनाना है तो आपको क्या करना है, सर्कल पे क्लिक करना है, एक पॉइंट लेना है और 100 टाइप करके ऐसे एंटर कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली रेडियस में बनेगा, ये ऑटोमेटिकली किस में बनेगा, रेडियस में बनेगा। परंतु यदि आपको डिफाइन करना है कि रेडियस में ही बन रहा है तो आप क्या करें, सर्कल पे क्लिक करें, पॉइंट दें, आर टाइप करें, आर एंटर, इसके बाद आप 100 टाइप करें और एंटर कर दें, तो ये आपका 100 रेडियस में बन जाएगा। यदि आपको डायमीटर में बनाना है तो वापस आप सर्कल में जाएं, पॉइंट लें, आर की जगह आपको डी फॉर डायमीटर आ जाएगा, डी एंटर, और अब जो भी देना है आपको उतना टाइप करके एंटर कर दें। तो ये आपका सर्कल ऐसे बनता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ से सर्कल नहीं बनाना है तो आप ड्रॉ टूल बार के मेन मेनू ब्राउजर में जाइए। ये मेन मेनू ब्राउजर कहलाता है पूरा मेनू। इस पे जाना है आपको ड्रॉ में और इसके बाद आपको जाना है सर्कल में। यहाँ पे आप पाएंगे कि 6 प्रकार का सर्कल बनता है। सेंटर रेडियस बनता है, सेंटर डायमीटर बनता है, 2 पॉइंट बनता है, 3 पॉइंट बनता है, टीटीआर बनता है और टेंजेंट 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 बनता है। तो सेंटर रेडियस वाला तो यही हो गया, सेंटर डायमीटर वाला यही हो गया। अब 2 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट वाला और ये 4 और बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको 2 पॉइंट वाला बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें। अब आपको 2 पॉइंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। सपोज दैट कि ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इसके बिटवीन आपको सर्कल बनाना सीख गए हम।
यदि ऐसी कोई स्थिति कभी आती है कि आपको बीचों बीच सर्कल बनाना है तो आपको कौन सा ये 2 पॉइंट लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर अगला आता है 3 पॉइंट, तो वापस जाएंगे ड्रॉ में, सर्कल में, और 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब 3 पॉइंट दे देना है। मान लीजिए कि हमको सेंटर सेंटर में बनाना है या क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पे बनाना है। पहला पॉइंट दे दो, ये दूसरा क्वाड्रेंट दे दो, और एक और तीसरा क्वाड्रेंट दे दो, ये वाला। तो ये क्या हो रहा है कि इन क्वाड्रेंट जो आते हैं ना, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं, ये कॉर्नर्स। इन कॉर्नर्स के बेसिस पे उसने क्या किया, तीसरा सर्कल बना दिया। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अगला जो है वो TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मतलब कि आपके पास 2 टेंजेंट होनी चाहिए और एक रेडियस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाले पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि पहला पॉइंट हम यहाँ देते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ देते हैं। अब हमको रेडियस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सपोज दैट 250 हम रेडियस प्रोवाइड कराते हैं और एंटर करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इस दो को इसने ले लिया। चूंकि इसके और इसके बीच में जो डायमेंशन है वो काफी ज्यादा है, इसी वजह से इसने अंदर ले लिया। ये 250 इससे कम पड़ रही है। 250 रेडियस इस पे क्या हो रही है, कम पड़ रही है। हम चेक करके दिखाएंगे आपको। 250 रेडियस इस पे कम है। ये देखो 250 बनी हुई है। अगर 250 से ज्यादा हम देंगे तो ये हो सकता है कि ये इसको इससे बाहर की ओर से बना दे। तो अब हम क्या करते हैं, बाहर की ओर बनाने का प्रयास करते हैं। हम जाएंगे ड्रॉ में, फिर जाएंगे हम सर्कल में, और जाएंगे हम TTR पे। वापस हम पहला बाहर पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा भी बाहर पॉइंट ले लेते हैं, और अब हम रेडियस देते हैं 500 और एंटर करते हैं। तो देखो 500 रेडियस इसने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया, और इसने बाहर से ये सर्कल बना दिया इसको स्पर्श करते हुए। तो ये हो गया T, ये हो गया T, और ये हो गया रेडियस। मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये कहलाता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अगला जो है वो क्या है, TTT, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। हम टेंजेंट 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 पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि हमको बाहर की ओर सर्कल बनाना है, तो आप बाहर की ओर क्लिक करें, पहला, दूसरा भी बाहर की ओर, और तीसरा भी बाहर की ओर। तो ये टेंजेंट 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 कहलाता है। तीनों टेंजेंट को उसने क्या किया, ले लिया। अब हमको अंदर की ओर भी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, डायमेंशंस पे जाएंगे और ड्रॉ पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे, और टेंजेंट 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 पे क्लिक करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये हो गए आपके टेंजेंट वाले सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल बनाने का तरीका है, ऐसे हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी कमांड है ड्रॉ टूल बार की, वो है रिवीजन कमांड। रिवीजन कमांड का बेसिकली क्या प्रयोग है, टू हाईलाइटिंग पॉइंट्स। मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई है और उस ड्राइंग को आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करना है, तो आप उसको ऐसे, जैसे अभी ये चित्र में दिखा रहा है ना कि कोई एक्सल बना हुआ है, ये फ्रेम बना हुआ है साइकिल का, और वहां पे उसने लाल बॉक्स से ऐसे ड्रॉ वो करके क्लाउड से इसको क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया है। अब इससे क्या होता है कि जैसे कि आप वापस से आते हैं तो आपका फोकस इसी पे जाएगा, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर। या आपके बाद वाला जो इंजीनियर है या ड्राइंग बनाने वाला व्यक्ति है, आप उसको कुछ मैसेज बताना चाहते हैं, तो ऐसे उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लाउड, रिवीजन क्लाउड। इसको बनाने का तरीका है, इसको क्लिक करना है और ऐसे आपको माउस का कर्सर लेके जाना है बस केवल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अगले पॉइंट को ऐसे पास में लेके जाओगे तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर से बता देता हूँ बना के। ये देखो यहाँ पे हमने ये शुरू किया, ये बन रहा है क्लाउड। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, अपने आप बनाता है, और ये क्लोज लूप में होता है, हमेशा अपने आप को क्लोज करता है। तो ये रिवीजन क्लाउड है। फिर अगला जो है आपका स्प्लाइन कमांड कहलाती है। ये कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं हम स्मूथ कर्व बनाने में या फ्री हैंड ड्राइंग्स स्केचिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस ड्राइंग को हम अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ड्राइंग देखें तो इसमें पहले नंबर पे कुछ बना है और दूसरे नंबर पे आपको वो सीधा थोड़ा सा बना गया है। हम इसको ऐसे ही बना के दिखाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ऑर्थो ऑफ होना आवश्यक है इसमें भी। पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट और राइट क्लिक करके एंटर। देखो ये बन गया आपका रिवीजन क्लाउड फ्री हैंड। अब इसको अगर हमको कुछ मॉडिफाई करना है तो आप इसको क्या करें, ऐसे स्ट्रेच कर दें, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसके पॉइंट्स को आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। ये रिवीजन क्लाउड कहलाता है। ये सॉरी, ये इसको बोलते हैं स्प्लाइन कमांड, ठीक है। तो इसका प्रयोग फ्री हैंड के लिए भी किया जाता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको एक ड्राइंग प्रोवाइड कराएंगे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अभी डिलीट कर देते हैं। अगला जो कमांड है, अगली कमांड जो है वो इलिप्स कमांड है। बेसिकली इलिप्स हमेशा कहाँ पे बनता है, आपको पता हुआ कहाँ पे बनता है। तो इलिप्स में हमेशा 2 एक्सेस होता है। 2 एक्सेस आपकी जो होगी, एक मेजर एक्सेस होगी और एक माइनर एक्सेस होगी, है ना। देखो ये बार बार थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो, ये फिर से हम कर दे रहे हैं इसको, है ना। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको बनाना है इलिप्स कमांड, ठीक है। तो इलिप्स कमांड में ऐसे क्लिक करेंगे हम, ऐसे हमने इलिप्स कमांड पर क्लिक किया। इसके बाद आपको पूछता है इलिप्स स्पेसिफाई एंड पॉइंट और इलिप्स, ठीक है। हमने पहला पॉइंट दिया, इसके बाद आप यहाँ ऑर्थो ऑन कर लीजिए ऐसे। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे इलिप्स का एक एक्सेस दे दीजिए। मान लीजिए हमने दिया 100 दिया और एंटर किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, एक एक्सेस हो गया 100। अब माइनर मेजर एक्सेस जिसको बनाना है या माइनर एक्सेस बनाना, तो उसके हिसाब से आपको डायमेंशन प्रोवाइड कराना है। तो आपने एक 100 दे दिया, आप दूसरा दे दीजिए 75। तो हमने 75 प्रोवाइड किया और एंटर कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, एक 100 और एक 75 के रेशो पे बन गया। इसको मेजर करेंगे, लीनियर से ही मेजर करेंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ 100 का बन गया ये, और यहाँ पे बन गया आपका, यहाँ पे कितने का बन गया, 150 का, ठीक है। तो यही हमने किया था। तो ऐसे हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 100, यहाँ से लेके यहाँ तक 150, ठीक। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इलिप्स बन गया हमारा। अगली जो हमारी कमांड है वो है हमारी इलिप्स कमांड। इलिप्स कमांड को बनाने के लिए आप ऑर्थो ऑफ कर दें। इलिप्स बेसिकली इलिप्टिकल आर्क कहलाता है। ये बेसिकली ये 4-5 पॉइंट दे के बनता है। तो हमको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, ठीक है। तो ये इलिप्स आर्क बन गया, ठीक है। ऐसे बनता है ये, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ, इलिप्टिकल शेप में कोई आर्क बनाना है तो कर सकते हैं। इसको हम ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसका भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। फिर ये जो आगे कुछ कमांड दी हुई है, मेक ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक, पॉइंट, ये हम बाद में समझेंगे। इसके बाद होती है हैचिंग, ये सब हम बाद में समझेंगे। ये सारी कमांडों का प्रयोग बाद में होगा। अभी हम आते हैं मॉडिफाइड टूल बार पे, यहाँ पे इसमें भी कुछ कमांडों को समझ लेंगे। सबसे पहली तो कमांड है इसमें इरेज कमांड। इरेज कमांड का प्रयोग कहाँ होता है, किसी भी बने हुए ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए। उदाहरण के तौर पे हम एक रेक्टेंगल फ्री हैंड बना लेते हैं ऐसे। अब हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इरेज पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, ठीक है। तो ये इरेज हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली जो कमांड है वो है आपकी कॉपी कमांड। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड से ऑब्जेक्ट को वापस ले लेते हैं, या कंट्रोल बाय से अगर आ जा नहीं आ रहा, चलो हम वापस ले बना लेते हैं। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये बना लेना है। तो अब हमको बनाना है कॉपी, मतलब कि ऐसे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसके हमको 10 और ऑब्जेक्ट चाहिए या 5 और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। कॉपी कमांड पे जाएंगे, इसके बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे।
इसके बाद पूछेगा कि इसको कहाँ से आपको कॉपी करना है। इट मीन्स बेस पॉइंट कौन सा देना है, मतलब कि जहाँ पे आप बेस पॉइंट देंगे वहाँ से वो उठना शुरू हो जाएगा। यदि हम इसको बेस पॉइंट देंगे तो यहाँ से उठना शुरू होगा, यहाँ से देंगे तो यहाँ से देंगे तो यहाँ से, हर जगह पे आप कहीं पे भी एक बेस पॉइंट दे सकते हैं, वहाँ से हम उसको उठा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बेस पॉइंट देते हैं यहाँ। अब देखो ये उठना शुरू हो गया। अब अगर आप चाहें तो डायमेंशन प्रोवाइड करा दें कि यहाँ से इतने दूरी पे इसको कॉपी करना है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है हमको 150 mm की दूरी पे, तो 150 टाइप करके एंटर कर दीजिए, ये हो गया कॉपी। और यदि आपको फ्री हैंड कॉपी करना है तो आप कॉपी पे जाएं, इसको सेलेक्ट करें, एंटर करें, और आप इधर से पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं पे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही शानदार कमांड है ये और बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। और एंटर कर देंगे आप फाइनली, तो कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और कमांड दी हुई है, मूव कमांड, है ना। मूव कमांड और कॉपी कमांड बिल्कुल सेम होती है। मूव में हम एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस मतलब कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ये रखा हुआ है और हमको इसको यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम कॉपी ना करके इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मूव में जाना है, इसको क्लिक करना है, एंटर दबाना है। इसके बाद सेम चीज वही बेस पॉइंट दे देना है। ये हमने बेस पॉइंट दिया और हम चाहते हैं कि ये इस तरफ 150 पे डिस्प्लेस हो जाए। तो देखो यहाँ पे अभी जो यूसीएस है, यूसीएस के लेफ्ट साइड में है ये। अब हम यहाँ पे 150 टाइप कर रहे हैं और एंटर मार दे रहे हैं, तो देखो यूसीएस के राइट साइड में ये मूव हो गया। ये यहाँ से यहाँ ऐसे मूव हो गया 150 की डिस्टेंस पे। तो ये कहलाता है मूव कमांड, ठीक है। फिर इसके बाद अगली जो कमांड होती है यहाँ पे मिरर कमांड होती है। मिरर कमांड का कहाँ प्रयोग करते हैं, किसी भी बने हुए ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अभी हम इसको एक लाइन बना लेते हैं जैसे। अभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ सिंगल बना हुआ है, हम इसमें कुछ और मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ और बना देते हैं ऐसे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये फ्री हैंड है ना। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, हम चाहते हैं कि ये जो सेम ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ बन जाए, ठीक है। लेकिन जो हमने ये लाइन खींची है ये एक टेम्परेरी लाइन है। इसकी जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है, इसको जब हम मिरर करेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस बनने के बाद इतनी जगह पे बनेगा। ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा, वो कहलाता है मिरर। यदि आप हम इस लाइन को नहीं लेंगे और ये पॉइंट लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा इसके बाजू में बन जाएगा। अब बना के देखते हैं अपन इसको। हमको जाना है मिरर कमांड पे, ऐसे मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे। मिरर कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको संपूर्ण ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यदि पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर करना है तो संपूर्ण ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप एंटर दबाइए। एंटर दबाने के बाद आप पहला पॉइंट ले लीजिए इसी पे और दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए इसी पे और एंटर कर दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे जैसा बना था इसके अपोजिट में यहाँ बन गया। मान लीजिए कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनको ऊपर की ओर ऐसे बनाना है, तो आप क्या करें, एक टेम्परेरी लाइन बना लें ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर बनाना है ऐसे इधर और इधर, तो क्या करेंगे, आप मिरर में जाएंगे, दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो ये हमारी मिरर लाइन हमने बनाया है टेम्परेरी। पहला पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट हमको यहाँ देना है तो इसको यहाँ पे दे दिया और एंटर। तो देखो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्या होगा, इसने इसका मिरर कर दिया और इधर बना दिया। तो ये तरीका होता है मिरर कमांड का प्रयोग करने का, ठीक है। जनरली मिरर कमांड कहाँ होती है,
तो आप देखो आजकल जो बिल्डिंग वर्क होता है वो उसमें बिल्कुल सेम मिरर इमेज बना देते हैं। एक जैसे आपका डुप्लेक्स होगा तो बाकी के बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे, या कॉलोनी में सेम टाइप के घर होते हैं। तो ये पूरा एक बार नक्शा बनाया और उसको मिरर कर दिया या कॉपी कर दिया, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उदाहरण के तौर पे आप अपनी खुद की बॉडी देखें तो ये हमारी जो बॉडी को अगर बीच सीधी लाइन से अगर पार्टीशन करेंगे तो यहाँ वाला जो भाग है इसका मिरर यहाँ है, या इधर का जो भाग है इसका मिरर यहाँ है। आप हाथ को बिल्कुल सीधा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों हाथ आपके मिरर हैं, एक यहाँ से अपोजिट है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे करके आप पूरी जहाँ पे भी इंजीनियरिंग देखेंगे आपको मिरर मिरर दिखेगा, जहाँ पे भी आप देखेंगे मिरर मिरर ही समझ में आएगा। कोई सा भी प्रोडक्ट देखेंगे तो हो सकता है वो मिरर हो, आधा इस तरफ सेम है और आधा इस तरफ सेम है। इस तरीके से हम इसको मिरर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया मिरर, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये पूरा कमांड मैंने बता दिया और यहाँ पे ये मिरर बता दिया, ठीक है। एक और कमांड बता दे रहा हूँ मैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिम कमांड। इसके बाद आपको एक्सरसाइज बनानी शुरू करनी है, फिर हम बाकी की कमांड कल बताएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिरर कमांड में के बाद हम पढ़ते हैं ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड का क्या प्रयोग है, तो ट्रिम कमांड का प्रयोग है कि बनी हुई कुछ लाइनों को अलग अंदर से कट कर देना, लाइनों को, है ना, लाइन को कट करना। तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ट्रिम में जाएंगे और एंटर दबाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और हम ये अंदर के कोई से भी भाग नहीं चाहते, तो ऐसे हम सेलेक्ट ऑल करके ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे क्लिक कर देंगे। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ये हमारा नया ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। शर्त क्या रहती है इसकी कि हमारी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं क्रॉस होनी चाहिए। ये भी अभी मिरर कट जाएगा, लेकिन अभी देखो ये जो लाइनें बची हैं ये सिंगल लाइनें हैं, इसीलिए अब ये ट्रिम नहीं होंगी। ये लाइनें अब ट्रिम नहीं होंगी, ये अभी तक हो गई, अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी क्रॉस पॉइंट नहीं बचा हुआ है। मान लीजिए कि आपको इसको आधा और ट्रिम कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक स्केच कराना है। अब ये लाइन भी रेडी हो गई ट्रिम होने के लिए, ये भी, क्योंकि यहाँ पे इंटरक्रॉस पॉइंट आ गया और यहाँ पे भी इंटरक्रॉस पॉइंट आ गया। तो ट्रिम को कैसे यूज करते हैं, ट्रिम में क्लिक करना है और सीधे एंटर बटन को दबाना है। ट्रिम को क्लिक करना है, एंटर बटन को दबाना है ना। ट्रिम को क्लिक करना है और एंटर बटन को दबाना है। इसके बाद डेस्टिनेशन, मतलब जिसको आपको ट्रिम करना है उसको क्लिक करना है। ये आपने ऐसे करना है, ठीक है। और जो सिंगल लाइन बचेगी वो कभी भी ट्रिम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे अभी क्रॉसिंग है तो ये सारी की सारी ट्रिम हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे। लेकिन सिंगल सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होती है, जब तक क्रॉस रहेगा तब तक तो ट्रिम हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ट्रिम को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे वो उसको ट्रिम करना है वो अपने आप ट्रिम कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिम कमांड। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है स्वयं और देखना है। हमने पहले ही वीडियोस इसके जो प्रैक्टिस सीट है आपकी ड्राइंग भेज दी है आपके उस पे ग्रुप में, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है मैं इसका वीडियो भेज दूँ आपको, तो आप इसको भी क्या करें, अपना यूज़ में ला लें, ठीक है। कल बाकी की क्लासेस लेंगे और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में ही अपना मैसेज छोड़ दें, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का मंगल हो। थैंक यू सर। थैंक यू।